तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नीतीश कुमार यादव है और मेरे इस साल नीट 2024 में 685 आउट ऑफ 720 मार्क्स आया और मेरी रैंक 5593 आई है इस साल। तो अभी तो नवरात्रि चल रही है। सबसे पहली बात तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। ये 9 दिन बहुत ही स्पेशल होंगे। आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और थोड़ा एंजॉय भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कोलकाता में उनको दुर्गा पूजा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, बाकी जो वेस्टर्न साइड में उनको गरबा, डांडिया एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस वीडियो का मेरा मेन मकसद है कि आपको बताना कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे आप एग्ज़ाम में। कोई भी नया क्वेश्चन आए, आपको 1 मिनट के अंदर उसको क्लिक करना है। आपको कैसे करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ की जो बेस है वो आपके घर से चालू होगी। आपके घर से, या आप जहाँ भी रह रहे हैं, हॉस्टल, पीजी, तो आपको उसको घर से अपने अप्लाई करना होगा, फिर आप एग्ज़ाम में उसको देख सकते हैं। तो ऐसा क्या करना होगा आपको अपने घर पे, ताकि आप कोई भी नए क्वेश्चन से डरे ना और उसको कर सकें। तो सबसे पहली बात, मैं एग्ज़ाम में भी बताऊंगा क्या करना और जो घर पे करना है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले, जैसे कि आप घर में, आप तो एक तो लेक्चर के समय आपको कैसे करना है और जब आप अपने से मॉड्यूल बना रहे हैं तब आपको कैसे करना है। तो देखिए, जब आप लेक्चर देख रहे हैं सर के साथ, तो आप जब भी कोई क्वेश्चन वाली स्लाइड आए उसको पहले आपको पॉज करना है। पॉज करने के बाद पहले उसको खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, नहीं समझ आ रहा 2 बार पढ़ना है, उसको पॉज करके फिर सोचना है। ज़्यादा नहीं, 1-1.5 मिनट तक आपको ट्राई करना है उसको। कोई फार्मूला लगा के आपको देखना है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर इजी क्वेश्चन है, वो बन जा रहा है एक बार में, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो अच्छा है। अगर कोई मीडियम क्वेश्चन आया, उसमें आप पॉज करके बना रहे हैं, आपको 1-1.5 मिनट तक अगर बन गया क्वेश्चन, 1-1.5-2 मिनट आपको लगा वो बन गया क्वेश्चन, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको वीडियो प्ले करके देखना है कि सर ने भी कैसे किया उसको। क्या पता सर ने कोई दूसरा मेथड यूज़ किया हो, या उन्होंने कोई नया टेक्निक यूज़ किया हो जो आपको समझना ज़रूरी है। तो अगर आपको आ गया, फिर भी उसका सॉल्यूशन आपको देखना है वीडियो प्ले करके। अगर समझ लीजिए आप बना रहे हैं, आपका 2 मिनट तक क्वेश्चन नहीं बना, क्लिक नहीं किया, तो वीडियो को प्ले करके आप देखिए सर कैसे अप्रोच कर रहे हो क्वेश्चन को। सर कैसे क्वेश्चन को बना रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला बैठा रहे हैं, और वो बताते भी है सर कि ये फार्मूला इधर लगेगा, ऐसा क्यों लगेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें उनकी अच्छे से सुननी पड़ेगी आपको। फिर आप देखेंगे कि सर क्वेश्चन बनाए, उसके बाद आपने प्रोसीजर सॉल्यूशन देख लिया पूरा, फिर आप पॉज करके अपने से खुद बनाएंगे। ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट लगेगा। उसको अपने से खुद रफ पेपर में सॉल्व करेंगे। रफ कॉपी एक ले लेना, जैसे मैंने एक शॉर्ट नोट्स में डाला था, मैंने कैसे अपना रफ कॉपी बनाया था सॉल्यूशन करते टाइम, तो उसमें आपको सॉल्यूशन करना है उस वक्त। और तो ये हो गई मीडियम क्वेश्चन के बाद। अगर आपको कोई टफ़ क्वेश्चन आ जाए, आप घर पे लेक्चर के समय आपको कोई टफ़ क्वेश्चन मिल जाए, आपको क्लिक ही नहीं कर रहा है, तब वो आपको एक तो अपने नोट्स में लिखनी है और वो क्वेश्चन को, और सर कैसे बता रहे हैं तो उसको आपको देखना पड़ेगा। तो फिर आप उसको देखेंगे अच्छे से कि हाँ सर ऐसे ऐसे बताएं, तो ठीक है। और उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन सर करवाएंगे, उसको तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अगर वो सिमिलर क्वेश्चन है तो आपको कुछ भी हो जाए, वीडियो प्ले करके या सॉल्यूशन नहीं देखना उसका। 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, क्योंकि आपने उसका सॉल्यूशन पहले ही सर ने बता चुका है सिमिलर क्वेश्चन का। तो आप कुछ ना कुछ करके अपने से करना है। 5-10 मिनट आप भले ही घर पे लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, लेक्चर के समय आपको कैसे क्वेश्चन को बनाना है ताकि वो आपके दिमाग में फिट रहे और आप उसको एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाए। तो उसके बाद जब आप मॉड्यूल लगाने आए, जब आप कोई भी बुक लगा रहे हैं, तो बुक में कोई आपको रिटन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ज़्यादा, कोई वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो वही आपको, अगर मॉड्यूल आप बना रहे तो उसके लिए, अगर इजी क्वेश्चन है आप बना रहे हैं, इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको उसमें कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, लाइक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है उसका, तो आप पहले उधर ही रुक जाएं। लाइक इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, तो आप पहले कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन को आप थोड़ा 5-10 क्वेश्चन को आप थोड़ा सेलेक्ट करें, उस पर आप टाइमर लगा के आप उसको सॉल्व करें। 5-10 क्वेश्चन जो आपने सेलेक्ट किए उसको टाइमर लगाइए कि आप कम से कम 15-20 मिनट में आपको ये पूरे क्वेश्चन करने हैं, और कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है।
और आपको पेन से ही कैलकुलेट करके आपको जितना फास्ट हो सके और जितना तेज़ हो सके आप करें उसको टाइमर लगा के। तो इधर आपकी एक ये मिस्टेक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और बाकी इजी क्वेश्चन जो वन वर्ड वाले वो तो कोई भी कर लेते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। फिर जब आप मीडियम क्वेश्चन आप कोई बना रहे हैं, आपको 3 से 4 मिनट लग रहा है लेकिन वो बन जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा है। और अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन हाँ अच्छा था, मेरे को अच्छा दिमाग लगाना पड़ा, तो आप इसको नोट्स में ज़रूर लिखें। और उसके बाद आप कोई टफ क्वेश्चन आ गया आपके पास, समझ लीजिए मॉड्यूल में आपको नहीं बना, 4-5 मिनट लगा दिए, नहीं बना, आपने उसका सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन देखने के बाद हाँ समझ आ गया थोड़ा मोड़ा, मतलब आपने बना लिया उसको, सॉल्यूशन देख के समझ आ गया आप, तो आपको समझना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं उधर कंसेप्ट की कमी है आपकी। लेकिन लेक्चर के दौरान अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप वीडियो सॉल्यूशन देख के वो कर सकते हैं, वापस कंसेप्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जब मॉड्यूल का क्वेश्चन लगा रहे हैं उसमें आपका कोई हार्ड क्वेश्चन फंस गया, आपने फिर उसका सॉल्यूशन देख के उसको किया, तब आपको वापस कंसेप्ट पे उसको जाके रिवाइज करना ज़रूरी है, उसको देखना ज़रूरी है। आपका कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा तभी वो आपका क्वेश्चन नहीं बना होगा। तो आप फिर से जाएंगे उस कंसेप्ट पे, उसको पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है उसको देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप उसके उसका वीडियो पार्ट भी देख सकते हैं लेक्चर में, वो वाले थियरी का। तो ये चीज़ें आप जब मॉड्यूलर क्वेश्चन लगाने जाएं और अगर आपसे कोई क्वेश्चन फंसे तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आप वापस जाएं अपने नोट्स पे और उसको करें, तभी आपको बेनिफिट करेगा। और घर पे आप थोड़ा टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में भी वही सेम प्रेशर बना रहता है टाइमर की वजह से, तो आप उसको घर में थोड़ा एनवायरनमेंट बना के कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आप घर पे आपको कोई क्वेश्चन फंसे या आपको घर पे कैसे सॉल्व करना है। फिर जब आप एग्ज़ाम में, मैं एलएन का एग्ज़ाम का बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल, जब आप एलएन का एक पेपर दे रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ के, एक रूम में 50 से 100 स्टूडेंट है, तो उसमें एक तो प्रेशर रहता है कि यार क्वेश्चन बन नहीं रहा है, सब अगर बगल वाले को देखोगे तो देख रहा हो किए जा रहा है अपना, आगे पीछे देखोगे टीचर अपना अलग से इन्विजिलेटर बोल रहा है कि ये करो वो करो, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो चिल्लाया जा रहा है, किसी से बात कर रहा है, वो अलग डिस्ट्रैक्शन हो रही है तुम लोग को। तो उसके लिए देखो एलएन के क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले राउंड का जो आप करेंगे, फर्स्ट राउंड में पेपर सॉल्व करेंगे, तो उसमें तो आपको कोई क्वेश्चन, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं बन रहा है, अगर कैलकुलेशन उसका लेंदी है या कुछ भी ये कंसेप्ट नहीं आ रहा है, तो उसको तो छोड़ना है सबसे पहले राउंड में आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करनी है। जब आप सेकेंड राउंड में आएंगे तो जब आप जो क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन आपकी लेंदी है, नहीं आ रही थी वो, तो उसको आप आराम से टाइम देख के एक स्पेस में सॉल्व करेगा, वो बनेगा ही बनेगा। अगर वो सही में आपका कैलकुलेशन प्रॉब्लम है तो आप उसको 4 मिनट टाइम दें, अच्छे से कैलकुलेशन करें, तो उसका आंसर आएगा ही आएगा। तो कैलकुलेशन वाले पे आप ये कर सकते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन वाला आपने कर लिया पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड में आपने कैलकुलेशन के, फिर भी आपको लग रहा है ये आंसर क्लोज है ऑप्शन बहुत सारे, तो आप फिर भी उसको सर्कल करके नेक्स्ट राउंड में आए, उसका सॉल्यूशन वापस आप अपनी कैलकुलेशन रीचेक करें, उसके बाद ही आप उसको प्रोसीड करें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को। तो और सेकेंड बात है, जो आपका कंसेप्ट आपको क्लिक ही नहीं कर रहा है, यार मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ, कौन सा क्या करूँ, तो उसके लिए सेकेंड राउंड में जब आप आएंगे तो सबसे पहले आपको रिकॉल करना है अच्छे से। 2 मिनट का आप मन शांत करिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, उसमें से एक की पॉइंट ढूंढे आप, फिर आप रिकॉल करें मैंने क्या क्या पढ़ा था, मैंने कहाँ से क्या रिवीजन करा था, अपने नोट्स मैंने रिवाइज करे ही होंगे आपने, तो अपने नोट्स को एक बार रिकॉल करें। आप अपने जितने क्वेश्चन लगाए हैं आपको थोड़े मोड़े रिकॉल होंगे, तो आप उसको याद करने की कोशिश करिए कि आपने कहीं ऐसा क्वेश्चन कहीं करा है या कुछ भी है। 2 मिनट तक शांत रह के आपको उसको क्वेश्चन को देखते हुए रिकॉल करना है। और उसके बाद फिर भी आपको रिकॉल नहीं आ रहा है या कुछ रिकॉल आ रहा है, तो अपने पेन चलाते रहें। आप एग्ज़ाम में पेन को नहीं रोकना है कभी भी, आपसे नहीं बन रहा है फिर भी आप पेन चलाते रहें, उसको कुछ ना कुछ गलत फार्मूला ही लगाए लेकिन उसको लगा के करते रहें। वो आखिरी में कहीं ना कहीं देखिएगा आपको आराम से क्लिक कर जाएगा और जो करेक्ट फार्मूला आएगा उस पर आप आ पाएंगे
रॉन्ग फार्मूला से करेक्ट फार्मूला पे भी आया जाता है, मैंने बहुत बार किया ऐसा। तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखें एग्ज़ाम में, पेन अपना ज़रूर खींचते रहे, कभी ये रुकना नहीं है। फिर भी आपसे नहीं बन रहा, आपने लगा मैंने मोर देन इनफ टाइम दे दिया क्वेश्चन पे, अब मुझे बाकी क्वेश्चन भी करना है, छोड़ दें। थर्ड राउंड, मैं 3 राउंड में पेपर करने को बोलता हूँ। थर्ड राउंड में आइए जब आपके लास्ट के 15 से 20 मिनट रहते हैं, तब आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, अभी आपका माइंड एकदम पूरा वर्क करने लगा है। 15 का 20 मिनट लास्ट में भी थोड़ा प्रेशर सा रहता है, तो क्या पता उसमें माइंड हड़बड़ी में कुछ चीज़ें क्लिक कर जाए, होता है बहुत चीज़ें। तो थर्ड राउंड में क्या पता आपको क्लिक कर जाए, तो उसको थर्ड राउंड के लिए भी रखे, उसको 2 मिनट और दे। आखिरी के 1-1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैंने एग्ज़ाम में। तो इससे डरना नहीं है जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे या जो आपको क्लिक ही नहीं कर रहे एग्ज़ाम में। तो ये सब बेसिक चीज़ें थी। देखो एग्ज़ाम में मेन चीज़ है प्रेशर हैंडल करना। अगर आप वो चीज़ कर गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता कोई भी क्वेश्चन बनाने में, आपको क्लिक करेगा। अगर आपने सही से रिवीजन किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, तो क्लिक करेगा ही। भले ही कितना भी आप नए क्वेश्चन दे दो, OLN वाले सिलेबस से ही देते हैं और कहीं बाहर से रॉकेट साइंस नहीं देते हैं वो लोग। तो आप लोग मेरी ये बात से एग्री करेंगे। तो ये चीज़ें आप देख लेना, जैसे मैंने बताया। आप घर पे मेन चीज़, आप घर पे ये जब चीज़ें प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, एग्ज़ाम में आप अपने देखिएगा आपका पेपर सॉल्व होगा। और आप घर पे भी, मैंने फिज़िक्स वाले का टेस्ट देता था तो उधर से भी मेरा ब्रेन थोड़ा खुलता था, उनके क्वेश्चन देख के ब्रेन स्टॉर्मिंग होता था मेरा, तो उधर भी क्वेश्चन मेरे खुलते थे, उधर से भी आइडिया आता था कि हाँ मैंने ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन फिज़िक्स वाला के एग्ज़ाम में बना है। तो अब PW का भी एग्ज़ाम देते रहे। तो ये सब चीज़ें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। बहुत लोग बोलेंगे ये बहुत बेसिक चीज़ें बता रहे हो आप, लेकिन नहीं, आप अगर ये चीज़ माइंड करके चलोगे तो आपको ये हेल्प करेगा। मैंने करी थी, मैंने अपने टेस्ट एनालिसिस कॉपी में भी लिखा था ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आप देखना, आपको ज़रूर हेल्प करेगा। बाकी जो भी होगा डाउट, कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम ग्रुप, DM कहीं भी पूछ लेना, मैं हमेशा रिप्लाई देता हूँ। तो ये सब चीज़ें देख लेना। बाकी मेरे अपने नोट्स वगैरह सब मैंने डाल रखे, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू।